नमस्कार, माई लाइफ स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। माई लाइफ स्टोरी हमेशा प्रयास करती है कि आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों को सुनहरे धागों में पिरोया जा सके। तो आइए हम लुत्फ उठाते हैं आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों का। गुलाबी नगरी को आप हमारे चैनल के माध्यम से आज क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर आप यंग हो, आप नौजवान हो, आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, खाली आप अपने सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचो कि आगे जॉब चाहिए या मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए, बिकॉज लाइफ में सिक्योरिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इंडिया में रहते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो थोड़ा जोश रखो, थोड़ा जुनून रखो, थोड़ी हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, बिकॉज अगले 10 साल में जो इंडिया में होने वाला है पूरी दुनिया में नहीं होने वाला है। तो आप फोकस हो जाओ, डरो नहीं, डरना मना है। अगले 10 साल में क्या मतलब आप थोड़ा सा इसके पीछे में प्रकाश आप डालेंगे? देखो राइट, अभी इंडिया में पूरी दुनिया यहाँ आ रही है। जब आप देखोगे कि फॉरेन कंपनीज यहाँ आ रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट है यहाँ, उनको ये मालूम है कि यहाँ 1.2 बिलियन लोग हैं, उनको मालूम है कि यंग पॉपुलेशन है, उनको मालूम है कि फैमिली यूनिटी है, उनको मालूम है कि एजुकेटेड लोग हैं, उनको मालूम है कि जोश है और सपोर्ट है। तो ऐसे मार्केट प्लेस में अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो कहाँ होंगी? अमेरिका में देखो, ब्रोकन होम्स, डिवोर्सेज, अल्कोहल एडिक्शन। यूरोप का सिचुएशन अच्छा नहीं है। अफ्रीका इज़ वेरी गुड, फार ईस्ट एशिया नॉट बैड, बट इंडिया माय गॉड, आगे क्या होने वाला आप सोच भी नहीं सकते हो। यूथ के लिए कोई विशेष गुड मैसेज? हाँ, यूथ के लिए ये है कि लोग अगर 90% लोग इस तरफ जा रहे हो, आप उस तरफ जाइए, बिकॉज आप देखोगे कि 90% लोग डर में रहते हैं। वो उनकी यही ख्वाहिश है कि लाइफ में खाली एजुकेशन करो, शादी करो, बच्चा पैदा करो, फिर रिटायर हो जाओ। लेकिन आजकल के ज़माने ये नहीं है। आपके पास AI टेक्नोलॉजी है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास दुनिया का नॉलेज है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं खाली ये बोलने वाला हूँ कि बड़े बड़े ख्वाब रखो, बड़े बड़े ड्रीम रखो, बिकॉज फिर क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? आप अपनी जो जनरेशन है अगर वो ये कर रही है, आपको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना करना चाहिए। थैंक यू। आज के इस आयोजन के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हमेशा ही मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ युवाओं का। जब मैं अपनी एक युवावस्था में था, आज से भी ज़्यादा युवा था, तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने उस वक्त समाज के लिए किया वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि युवाओं की जो शक्ति है उसको हम किसी न किसी तरीके से सही माध्यम से चैनलाइज़ करें। आज का जो कार्यक्रम है वो ये इंगित करता है कि जो युवा है उस युवा में हमारा विश्वास है और हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम युवाओं को सही दिशा में जो है नेतृत्व देंगे। आज जो है देश को वो नेतृत्व हम दे पाएंगे जिसकी हमें देश को आवश्यकता है। वो तभी संभव है कि जब हमारा युवा कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़ा होगा। आज के कार्यक्रम में अरफीन खान जी ने जो कुछ भी जो है एक बाइट्स जो दी है, जो कुछ भी उन्होंने अपने संस्करण सुनाए, उससे जो है मैं समझता हूँ देश का युवा बहुत अच्छे से प्रभावित होगा और एक नई दिशा मैं समझता हूँ उसको मिलेगी। आपका परिचय? मैं डॉक्टर पंकज सिंह, निम्स यूनिवर्सिटी डायरेक्टर। आज के इस आयोजन के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? थैंक यू माई लाइफ स्टोरी। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो युवाएं हैं, अगर वो ज़िंदा हैं तो ज़िंदा दिखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुश है तो खुशी दिखना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को, जो लड़कियां हैं जो रोज़ स्ट्रगल कर रही हैं, वो जितनी जल्दी गिरती हैं उतनी जल्दी उनको बाउंस बैक करना चाहिए। और कैसे करना है वो आज हमने यहाँ पर निम्स यूनिवर्सिटी में आकर उनको माइंड शिफ्ट के कुछ एक कॉर्ड्स बताए हैं और उनको मोटिवेट किया है कि आप कुछ भी हो जाए, हर एक की ज़िंदगी में स्ट्रगल है। जब हमारा बर्थ होता है और टिल मृत्यु तक हमारा रोज़ का स्ट्रगल है, तो उससे घबराएं नहीं, निरंतर अभ्यास करें, निरंतर अपने लक्ष्य को साधे रखें और कभी भी गिव अप ना करें और लाइफ
ब्यूटीफुल बस महसूस करने की ज़रूरत है। जितना हम खुशी देते हैं उतना खुशी हमें मिलता है, जितना हम सुख देने की कोशिश करते हैं उतना सुखी हम होते हैं। ये छोटा सा सार है जो आज हमने दिया है और आई होप कि सभी को बहुत अच्छा लगा है। और अगर कोई भी छोटा सा ये मेरा मोटिवेशनल स्पीच से कुछ भी वो ग्रहण करके जाते हैं तो मुझे लगता है मेरा यहाँ पर आना सफल हुआ है। तो थैंक यू सो मच नीम्स यूनिवर्सिटी की, उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और स्टेज साझा करने का मौका दिया। थैंक यू। चाहूँगा जैसे ही वो इस ऑडिटोरियम में एंटर करें, हम सब खड़े होकर तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आज का सेशन खास आप बच्चों के लिए रखा गया है जो बहुत ही मिडिल इनकम से लेके मिडिल क्लास से लेके आज उस लेवल पे हैं कि वो मल्टी करोड़ निम्स विश्वविद्यालय एवं हॉस्पिटल के सभागार में मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निम्स विश्वविद्यालय एवं हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि नाम उसी का होता है जो मेहनत करता है और सकारात्मक प्रयास करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि महान व्यक्तियों को सभी जानते हैं लेकिन उनकी अगली और पिछली पीढ़ियों को कोई नहीं पहचानता। मोटिवेशनल स्पीकर और कॉरपोरेट ट्रेनर अरफीन खान ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अतीत के विषय में मत सोचो, भविष्य के बारे में सोचो। युवाओं को अपनी प्रतिभा पहचाननी चाहिए। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर उस और बढ़ें और जब तक मंजिल ना मिले रुको मत, प्रयास करते रहो। दिविशा हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राधिका चीमा ने अपने जीवन में आई समस्याओं, कठिनाइयों और रुकावटों पर फतेह हासिल करने की आपबीती सुनाते हुए कहा कि कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जिंदा हो तो जिंदा दिखाओ और खुशी हो तो खुशी आपके चेहरे पर झलकनी चाहिए। इतनी खुशहाल लाइफ बोर्न टू टिल 21। एक मिडिल स्कूल से पढ़ी हुई हूँ जहाँ पर इंग्लिश भी 6 स्टैंडर्ड में शुरू होती है। एक इंग्लिश का फोबिया बहुत ज़्यादा, और सरकारी स्कूल से पढ़कर मैं 20 इयर्स तक पहुँची और अचानक मेरी ज़िंदगी में वो मोड़ आया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 21 इयर्स में आई लॉस्ट माय फादर। एक ही मोमेंट पे हमें पता चला कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा कहर टूटा है जो हम कल्पना। सिस्टम साधारण आदमी के बच्चे के पक्ष में नहीं है, ये सिस्टम हैव्स के पक्ष में है और ये बाद में जाकर सरकारों ने परिवर्तन किया। ग्रेटिफिकेशन इनमें से एक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसीलिए तो आपने कुछ अलग
ओके एवरीबॉडी, आप ऐसे खड़े हो जाओ जैसे आप दुनिया के सबसे कामयाब इंसान हो। अभी ऐसे खड़े हो जाओ भाई, आप भी खड़े हो जाओ प्लीज। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आप दुनिया के सबसे कामयाब इंसान हो, ऐसे खड़े हो जाओ। अभी आप खड़े हो जाओ जैसे आप दुनिया के सबसे उदास इंसान। आप तो खुश लग रहे हो। मैं आप सब और आप लोग और आप लोग ऑडियंस में हो, आप लाइव हो, प्लीज बैठिंग पोजीशन में जाइए। अच्छा, मुझे लगता है कि ये 90% लोग यहाँ पाकिस्तान सपोर्टर्स लग रहे हैं मुझे। कहाँ है आपकी एनर्जी? सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं माननीय सीपी जोशी जी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं हमारे, और बहुत ही हमारे सम्मानित समाज के एक अग्रणी रहे हैं, आज भी हैं। आज निम्स यूनिवर्सिटी में मैं डॉक्टर पंकज सिंह उनका स्वागत करता हूं, तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूं। सर, आज जो मोटिवेशन के लिए जो प्रोग्राम रखा है, किस तरीके से बच्चों को मोटिवेशन किया गया है? क्योंकि आजकल अपने कैरियर को लेकर इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग तनावग्रसित रहते हैं, तो कैसे? मैं तो सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब इन्वाइटेड मी, मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, इसलिए मैं आई केम बेसिकली। कि देश में एवरेज एज ऑफ यंगेस्ट इज 28, देश में 28 यंगेस्ट एज है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग फिगर दैट लास्ट रीट एग्जामिनेशन राजस्थान में 12 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया। इन द नंबर ऑफ पोस्ट वाज 65,000। करीब 11 लाख बच्चे जो पढ़े लिखे रहेंगे वो नौकरी में डिप्राइव्ड है। जब मैं पब्लिक लाइफ में आया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ में आई। जैसे गांव में जो बच्चा पढ़ रहा है, उस बच्चे को ये मालूम नहीं है कि मुझे आगे जाकर कैरियर में क्या ऑप्शन है। कुछ जगह तो ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज यू गो रूरल एरियाज में सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल ज़्यादा हो गई, तो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस सब्जेक्ट ही नहीं है। वो विद्यार्थी जिसके पोटेंशियल है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बट ही कैन नॉट, बिकॉज 12th में जो फैकल्टी है वो आर्ट्स फैकल्टी है। सो अनसाइंटिफिकली हमारे स्कूल का एक्सपांसन हो रहा है, उसमें बच्चों को ये एडवांटेज नहीं मिल रहा है कि मैं जो बनना चाहता हूँ उस तरह की एजुकेशन वहाँ उपलब्ध है नहीं। सेकेंड इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे नज़र आई कि जो गांव में फर्स्ट जनरेशन के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट जनरेशन के बच्चे में बड़ा अंतर आता है, उसको समझने की जरूरत है। मैं आई गिव माई ओन एग्जाम्पल। माई फादर हैड नो अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन कॉलेज। आई वॉज द फर्स्ट जनरेशन जिसको पिताजी ने पढ़ने के लिए भेजा। सो आई जॉइन यूनिवर्सिटी, उस समय हैड माई एजुकेशन स्कूलिंग फ्रॉम नाथद्वारा। देन नाथद्वारा से मैं एजुकेशन करने के लिए विदितपुर में आया। एंड एट दैट टाइम आई वॉज कीन एंड आई टुक सब्जेक्ट लाइक physics, geology and mathematics. It was unusual that you took geology as a subject. After doing my graduation, I was keen to do my MSc in geology. But my teacher told me that there is no scope of geology at that time, at the point of time. So I have pursued my study in MSc physics. Student leader थे,
एमएससी फिजिक्स पढ़ने के साथ साथ स्टूडेंट इंटर्नशिप में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज एट दैट टाइम एमएससी में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया था. बीइंग ए स्टूडेंट लीडर, एमएससी की डिग्री, आई मेट एन एक्सीडेंट, आई कुड नॉट कंप्लीट माई एमएससी डिग्री. आई मेट एक साल भर आई वाज ऑन बेड, and then suddenly, because I was from a very background where my father was teacher, so there was no option because to pursue the job, I appeared in interview and I got a second grade teacher appointment. और वो अपॉइंटमेंट मुझे मिला कोटा में, खतौली जगह. स्टिल आई रिमेंबर द प्लेस खतौली, एंड मेरे प्लास से चढ़ा हुआ था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गो टू खतौली. वहाँ मुझे स्कूल में नाथद्वारा भी जगह मिल जाती उस समय, तो आई वुड हैव बीन अ टीचर इन स्कूल. ये सब सर्कमस्टांसेस में बता रहा हूँ भाई. आज की डेट में युवक को ये सब चीज़ें मालूम नहीं है कि आगे आने वाले समय में क्या तकलीफ आ रही है. मैं एमएससी जियोलॉजी करने के लिए आया. आज जियोलॉजी का मच स्कोप है. जो जियोलॉजी आप देखेंगे, जियोलॉजी में पूरा आपका जितना एक्सपांसन मिनरल एक्सप्लोरेशन में हो रहा है, एट दैट टाइम इट वाज नॉट टू दैट एक्सटेंट कि इतना पोटेंशियल इसमें रिवील होगा. सो द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज वन पार्ट, एंड सेकेंड मोटिवेशन कहाँ से होगा. मोटिवेशन से कलीग्स होगा, पीयर ग्रुप होगा, पीयर ग्रुप प्रेशर करेगा, तो वो जगह आपकी डेट में अवेलेबल होगी. बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर देयर, अलग अलग फैकल्टी के आ रहे हैं, अलग अलग जगह से बच्चे आके पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. बट स्टिल एक इशू आज भी है कि भाई हम सर्विस नेशन के लिए करना चाहते हैं या नौकरी के लिए करना चाहते हैं. बिकॉज हम फर्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं वो सोसाइटी के प्रति भी योग करते हैं. हम सोसाइटी में हमें मौका दिया, सोसाइटी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया, तो मैं डॉक्टर बन गया, तो मेरी पहली ड्यूटी अर्न करना है कि सोसाइटी को सर्व करना है. इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ये एक मोटा अंतर है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें मौका मिला है, हमारे पिताजी ने हमें पढ़ने का मौका मिला. वी आर फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट, दे आर नंबर ऑफ सेकंड जनरेशन स्टूडेंट्स. उनके मन में जब तक ये फीलिंग नहीं आया कि इस देश को बनाने में मेरी भूमिका है, तो द कमिटमेंट जो आना चाहिए वो आपका जो करिकुलम है उससे नहीं आया. करिकुलम में तो फिक्स है, ये करिकुलम पास करना, मुझे डिग्री लेनी है, डिग्री लेकर मुझे करियर बनाना. सो दैट एस्पेक्ट के साथ में यदि हम नहीं जोड़ेंगे तो उसका जो मोटिवेशन है देश के प्रति वो जितना होना चाहिए उतना नहीं होना चाहिए. मुझे जब बुलाया गया तो मुझे अच्छा लगा कि भाई एक ऐसा एफर्ट्स किया जा रहा है जहाँ पर आप मोटिवेटेड स्पीकर्स को बुला रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेस में बच्चा है उसको डी स्ट्रेस करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं. ये प्लेटफॉर्म निश्चित तौर पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले उस विद्यार्थी के जीवन में करेगा जो अपनी एजुकेशन लेकर देश में आगे बढ़ना चाहता है और खुद का करियर भी आगे बढ़ाना चाहता है. इसलिए हम अपनी फर्म ओपिनियन के इस तरह के एफर्ट्स बहुत बड़े पैमाने पर किए जाने चाहिए. और इन्होंने लीड ली तो कांग्रेचुलेट देम, एंड देव इनवाइटेड द बेस्ट स्पीकर हु वाज द मोटिवेटर नोन टू द वर्ल्ड. ये और वही अच्छा है कि उन्होंने बेस्ट मोटिवेटर को लाकर अपॉर्चुनिटी अवेल की है. मुझे भी इसमें आमंत्रित किया तो मुझे अच्छा लगा कि देव आइडेंटिफाई मी टू बी ए पार्टिसिपेट इन दिस. मेरे लिए भी अच्छा है. मैं एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहता हूँ, विच माई एक्सपीरियंस. गांव में और शहर में एक बड़ा अंतर आ रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है. जो अपर कास्ट के बच्चे हैं, एक अपर कास्ट का बच्चा गांव में रह रहा है, वो फर्स्ट जनरेशन में पढ़ने आ रहा है, डॉक्टर इंजीनियर भी है, और उसी अपर कास्ट का सिटी में रहने वाला बच्चा वो सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन. सो फॉर एग्जाम्पल जयपुर में देयर विल बी नंबर ऑफ फैमिलीज फ्रॉम अपर कास्ट आर सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन इन एजुकेशन लिए हुए. इफ यू गो टू मेट्रोज बॉम्बे एंड दिल्ली एंड ऑल दिस थिंग, दिल्ली फोर्थ जनरेशन जो जिनके बच्चे आज की डेट में अपर कास्ट के पढ़ रहे लिख रहे हैं. अब जब जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी तो कंपटीशन क्या होगा. एक बच्चा जो गांव का और एक बच्चा शहर का, सेम बैकग्राउंड का, इट विल ऑल हैव देयर डिफरेंट. और जब आज की डेट में दुनिया छोटी हो गई है तो ग्लोब में जितने कंपटीशन है तो वो नीचे से बच्चा पढ़ के आ रहा तो भी कंपटीशन में उसका पीछे हो जाएगा. फॉर एग्जांपल यू सी रूरल बैकग्राउंड में, कैन यू इमेजिन दैट बच्चा LKG प्रे पूरे पढ़ता है? नो. वो अंग्रेजी आके सीखने का मौका कब मिलता है उसको? पर वही उसी अपर कास्ट का बच्चा जो शहर में है वो प्रेप में पढ़ रहा है, LKG में पढ़ रहा है, HKG में पढ़ रहा है, तो डिफरेंस इनबिल्ट वहाँ पर पैदा हो रहा है. तो हम इस देश में इस इनबिल्ट डिफरेंस को कम करने के लिए उन बच्चों को जो रूरल बैकग्राउंड के हैं, जो जिनके पेरेंट्स उनको पढ़ा रहे हैं, वो ये एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं कि आगे जाके प्रॉब्लम क्या होगी. टुडे लैंग्वेज इज बिग बैरियर. इफ़ यू गो टू नदर्न इंडिया, मैं एक बार BSc करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए गया, तो आई वॉज शॉक्ड दैट इफ़ यू गो एंड सी नदर्न इंडिया, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, UP, फॉरगेट अबाउट मेट्रोज. बच्चे में पोटेंशियल है बट ही कैन नॉट आर्टिकुलेट इट बिकॉज उसका एक्सपोजर अंग्रेजी में ही नहीं, स्पोकन लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज है ही नहीं. सो दीज आर दी थिंग्स जो
किसी भी बच्चे को यदि हम टाइमली उनको इन चीज़ों के बारे में मोटिवेट करेंगे, रेफरेंस देंगे, तो वो निश्चित तौर पर उनकी क्षमताओं को लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जब देश के प्रति उनमें ये भावना आएगी तो निश्चित तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी का एक अच्छे नागरिक के रूप में अच्छे ढंग से निर्वहन करेंगे। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि इस तरह के एफर्ट्स किए जाने चाहिए, और वो एफर्ट्स के लिए हैट्स ऑफ टू पंकज सिंह that he took lead, and when I came and I met him, I was very happy that he had a background of having MBBS, PG and then exposure to UK and USA, and he decided to do all these things along with his professional commitment and institutional commitment. He is doing something for society, which is wonderful. सर, आपका जीवन राजनीतिक, सामाजिक सभी सरोकारों में एक मूल मंत्र किताब की जैसे है। आज की युवा पीढ़ी को आप एक छोटी सी लाइन में, एक सिंगल लाइन में ऐसा क्या कहना चाहेंगे जिससे वो मोटिवेट रहें और आगे अपने करियर में बढ़ सकें? सेल्फ कॉन्फिडेंस, नो रेफरेंस, एंड जो अपॉर्चुनिटी है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए। पढ़ने का मौका मिला पिताजी का तो पूरी ताकत लगाकर बेस्ट पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे आगे आने में तकलीफ। तो काम करने का मौका मिले तो अपना बेस्ट जो है वो देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी के लोगों को ये जानने की ज़रूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आज हम फॉर्चुनेट है, आज़ादी के 75 साल बाद हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल है, जो चीज़ पहले अवेलेबल नहीं थी। अब आईटी के बाद में और बड़ा एडवांटेज मिल गया, ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट ग्लोब इज अवेलेबल विद देम, जो पहले नहीं थी। इन कॉन्टेक्स्ट में यदि हिंदुस्तान का नौजवान का बच्चा अपने खुद के बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, कॉन्फिडेंट रखेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो खुद आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छे ढंग से देश के निर्माण में अपनी भागीदारी। बने हुए मकान पर कम ब्याज दर में होम लोन चाहिए? ज़्यादा ब्याज दर को लेकर बैंक लोन से परेशान हैं और ब्याज दर कम करवाना चाहते हैं तो संपूर्ण जानकारी के लिए संपर्क कीजिए सुनील गुप्ता। मोबाइल नंबर 8003969332।